तो स्वागत है आप सबका हमारे चैनल ई सॉल्यूशन में। तो आज हम बात करने वाले हैं CSC के रिजेक्शन रीज़न के बारे में कि हमारे CSC किन कारणों की वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। CSC रिजेक्शन के हमारे 4 मुख्य कारण होते हैं, जिसमें से पहला है जेनेरिक रीज़न। जेनेरिक रीज़न में क्या होता है कि हमने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं उनमें जो इन्फॉर्मेशन है वो आपस में मेल नहीं खा रही है। इसका मतलब ये है कि आपने अपना आधार कार्ड दिया, पैन कार्ड दिया है और बैंक पासबुक दी है, उसमें आपके नाम, पता या फिर फादर्स नेम या डेट ऑफ बर्थ में कुछ ना कुछ अंतर है। जैसे कि आपका नाम है शुभम कुमार मिश्रा, आपके आधार कार्ड में शुभम कुमार मिश्रा है, आपके पैन कार्ड में शुभम कुमार है और आपके बैंक पासबुक में शुभम कुमार या शुभम कुमार मिश्रा है। मतलब तीनों में एक ही नाम या एक ही डिटेल नहीं मिल रही है, तो ये आपकी एप्लीकेशन जेनेरिक रीज़न के कारण रिजेक्ट हो जाती है। और दूसरा कारण है जेनेरिक रीज़न के अंदर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होने का कि आपने जब ऑनलाइन फॉर्म भरा था तो आपने उसमें जो इन्फॉर्मेशन भरी थी उसमें आपने कुछ मिस्टेक कर दी है। जैसे आपका नाम है शुभम कुमार मिश्रा, फिर हम वही एग्जांपल लेते हैं, तो आपने शुभम में की स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक कर दी है फॉर्म में भरने में, लेकिन जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उसमें उसकी स्पेलिंग कुछ और है। या फिर आपने जो अपनी डेट ऑफ बर्थ भरी है वो गलती से, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1/1/1992, आपने 1/1/1992 की जगह 1/1/1993 या 2/1/1992 इस टाइप से कुछ अगर डेट ऑफ बर्थ भर दी है, तब भी आपकी एप्लीकेशन जेनेरिक रीज़न के कारण रिजेक्ट हो जाएगी। और तीसरा कारण होता है जेनेरिक रीज़न में रिजेक्ट होने का, जो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं उनकी पिक्चर्स क्लियर नहीं आई हैं, वो पिक्चर्स ब्लर हो गई हैं। ब्लर होने का मतलब ये है कि वह पिक्चर्स साफ नहीं दिख रही हैं, उसमें हम ये नहीं पता लगा सकते हैं कि ये ओरिजिनल पिक्चर्स हैं या फिर एडिटेड पिक्चर्स हैं। तो आप अपने आप ही उन पिक्चर्स को देख के ये समझ लीजिए कि अगर ये वो ब्लरी हो रही है तो आप उन्हें अपलोड ना करें। अगर वो पिक्चर्स ब्लरी आ रही हैं तो उसके कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे कि आपने ऑनलाइन उसका फाइल का साइज़ कम किया है, लेकिन जो फाइल आई है वो बहुत ही कम साइज़ की है और वो धुंधली हो गई है। तो इससे बचने के लिए आपको फ़ोटोशॉप या और किसी एडिटिंग सॉफ्टवेयर की मदद से अपनी ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको क्रॉप करके और रीसाइज़ करके आपको उनको कम साइज़ में करना चाहिए और ये ध्यान रखना चाहिए कि वो ब्लर ना हो। तो चलिए अब हम चलते हैं CSC रिजेक्ट होने के दूसरे कारण पे। तो दूसरा कारण है इनवैलिड बैंकिंग डिटेल्स। इनवैलिड बैंकिंग डिटेल में आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होने का मेन कारण ये हो सकता है कि आपने जो अकाउंट नंबर और IFSC कोड भरा है वो कोई गलत हो सकता है या उसमें एक भी अंक का अंतर होगा, तो वो आपकी रिजेक्ट कर दी जाएगी। इसके अलावा जो आपने अपनी चेक की फ़ोटो अपलोड की है या जो अपने बैंक की पासबुक की फ़ोटो अपलोड की है वो ब्लरी है, ये कारण भी हो सकता है। आपका जो CSC एप्लीकेशन है रिजेक्ट होने का ये भी एक कारण हो सकता है, जिसमें आपका इनवैलिड बैंकिंग डिटेल्स के कारण CSC को रिजेक्ट किया जा सकता है। तो अब चलते हैं हम रिजेक्शन के तीसरे कारण पे, जो हो सकता है इनवैलिड POI या POA। POI का मतलब होता है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हमने अपलोड किए हैं उसमें से पैन कार्ड मेनली हम लोग अपलोड करते हैं, वो लिया जाता है। और प्रूफ ऑफ एड्रेस में हमारे अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स में से हमारी आधार कार्ड लिया जा सकता है। तो इस एरर में हमारे आधार कार्ड या पैन कार्ड में कोई भी दिक्कत हो सकती है, तो उस कारण से हमारा CSC रिजेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमारा पैन कार्ड इनएक्टिव हो गया है या फिर हमारा आधार कार्ड जो हमने अपलोड किया है उसमें कुछ डिटेल्स हम चेंज करा चुके हैं, या मतलब हम अपना आधार अपडेट करा चुके हैं लेकिन हमने अपना पुराना वाला आधार जिसमें पुरानी डिटेल्स हमने वो अपलोड की हैं, तो ये एरर आ सकता है। तो ये था हमारा तीसरा कारण जिसकी वजह से हमारा CSC रिजेक्ट हो सकता है। तो अब चलते हैं हम CSC के रिजेक्शन के चौथे कारण पे, जो कि है इनवैलिड लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हम कैसे चेक कर सकते हैं ये हम देखेंगे अपनी स्क्रीन पे। हमको अपने PC में कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है, उसमें हमको गूगल पे जाना है। गूगल में साइड में हमको कुछ डॉट्स दिखेंगे, उन पर क्लिक करके हमको मैप्स का ऑप्शन चूज़ करना है। मैप्स का ऑप्शन खुलते ही हमारे सामने गूगल मैप्स खुल जाएंगे। इसमें आपकी शॉप
जिस भी लोकेशन पे हो आपको वो सर्च करनी है। मान लीजिए आपकी यहाँ पे है, यहाँ पे आप अपना माउस पॉइंटर रख के कुछ देर लेफ़्ट क्लिक को दबाए रहेंगे तो नीचे आपका नाम आ जाएगा उस जगह का, उस पर आप क्लिक करेंगे तो साइड में आपकी डिटेल्स आ जाएंगी। इसमें जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है 27.87 वाला, ये आपका लैटिट्यूड है और जो सेकंड है 79.902590 ये आपका लॉन्गिट्यूड है। इसको आपको कॉपी कर लेना है और अपने CSC के फॉर्म में फिल कर देना है। लैटिट्यूड की जगह लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की जगह लॉन्गिट्यूड आपको पेस्ट कर देना है। ये प्रोसेस आप मोबाइल पे भी कर सकते हैं, उसमें कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो आज हमने इस वीडियो में जाना कि CSC के रिजेक्शन के मुख्य 4 कारण क्या हैं। तो आप अपने CSC एप्लीकेशन को सबमिट करने से पहले इन 4 कारणों को ध्यान रखिएगा कि आप ऐसी गलती ना करें और आपका CSC पहली बार में अप्रूव हो जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक ज़रूर करें और अपने CSC VLE भाइयों के साथ शेयर करें, जिससे उन्हें भी आगे फ्यूचर में इससे कुछ मदद मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।